नमस्कार दोस्तों। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनका एक ही सवाल होता है, हमारे स्पर्म काउंट्स कम है, मोटिलिटी कम है, क्या कारण है? हमारे अंदर तो ऐसी कोई कमी हमें लगती नहीं है, कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है, पहले भी कभी बीमार नहीं पड़े, मगर स्पर्म काउंट्स कम है। सेक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्स भी बढ़िया हो जाता है। तो स्पर्म काउंट्स में क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है? दोस्तों, मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और स्पर्म काउंट से रिलेटेड डेली ऐसे पेशेंट्स देखता हूँ। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि आप ही इस तरह की परेशानी से परेशान नहीं हैं। बहुत से पेशेंट्स हैं जो कि स्पर्म काउंट से रिलेटेड परेशानी से परेशान हैं। लगभग 15 से 20% पुरुषों में स्पर्म काउंट्स की परेशानी आज की डेट में देखी जा रही है, और इसका मुख्य कारण क्या है, यह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बाहरी कारणों को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि आजकल यूज होने वाला फोन या यूज होने वाले पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स मुख्य तौर पे आते हैं। इसके अलावा पर्सनल हैबिट्स, जिसमें कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये परेशानियां आती हैं। फोन से रिलेटेड जो रेडिएशन होता है वो टेस्टिस के आसपास एक रेडिएशन की एक्सपोजर की वजह से रिएक्शन पैदा करता है, जिसमें कि डीएनए डैमेज करने का या ऐसे फ्री रेडिकल्स बनाने का, यानी कि टेस्टिस को डैमेज करने वाले केमिकल्स बनाने का काम करता है, जिससे कि उसको स्पर्म को डैमेज होता है। स्पर्म की दोस्तों एक ही परेशानी है, उसमें डीएनए डैमेज रिपेयर मैकेनिज्म नहीं होता। यानी कि अगर उसका एक बार डीएनए डैमेज हो गया तो हो गया, उसको रिपेयर करने की उसके पास मैकेनिज्म नहीं होती जो मैच्योर स्पर्म होता है। तो अगर किसी भी कारण से उसमें डीएनए डैमेज हो जाता है तो वो स्पर्म एबनॉर्मल हो जाएगा, उसकी मोटिलिटी कम हो जाएगी या मोटिलिटी एक ही जगह पे होती रहेगी, और उसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो हम उसको बचा ही सकते हैं और अपनी आदतें सुधार सकते हैं। जो बॉडी के आसपास हीट जनरेट होती है, या तो किसी कंप्यूटर के पास लंबे समय तक बैठने से, जिसमें कि कुछ तो रेडिएशंस निकल रही हैं और कुछ उसकी जो मशीन से हीट निकल रही है, उसकी वजह से जो हीट का टेम्परेचर बनता है, ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहने से टेस्टिकल्स भी अपनी बॉडी के पास आ जाती हैं। आप अगर बैठे हुए हैं तो ये पास आ जाती हैं, अगर आप खड़े हुए हैं तो दूर चली जाती है। जो टेस्टिस के आसपास स्क्रोटम यानी जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, अगर ये टाइट हो गई है किसी भी कारण से, कई लोगों को लंबे समय तक इचिंग की प्रॉब्लम रहती है, खुजली की प्रॉब्लम रहती है, टेस्टिस की स्किन मोटी हो जाती है, चमड़ी मोटी हो जाती है, और वो स्किन मोटी होने की वजह से टाइट भी हो जाती है, टेस्टिस शरीर के पास आ जाती है, और इसकी वजह से उसमें हीट जनरेट होती है, और उस हीट की वजह से उसमें टेस्टिस के अंदर जो डीएनए होता है स्पर्म का, वो डैमेज हो जाता है, या फिर जो उसकी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन की जो साइकिल होती है वो अफेक्ट हो जाती है। इसके अलावा स्मोकिंग करने से बहुत सारे ऐसे हैवी मेटल्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर जाते हैं और बॉडी के और कई ऑर्गन को तो अफेक्ट करते ही हैं, बट जैसे ये ऑर्गन है जिसमें कि इतनी सेंसिटिव स्पर्म प्रोडक्शन की साइकिल चल रही है, जिससे कि अगर वो अफेक्ट हो जाती है तो स्पर्म प्रोडक्शन और किसी तरीके से नहीं हो सकता, और स्पर्म डीएनए अगर एक बार डैमेज हो गया है तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता, उसमें रिपेयर मैकेनिज्म नहीं है। अगर ऐसी परेशानी है तो स्मोकिंग की वजह से इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, और बहुत आसानी से होता है। अगर आप कहते हैं मैं तो सिर्फ 3 से 4 सिगरेट ही पीता हूँ दिन भर में, तो भी आपके स्पर्म पे इफेक्ट पड़ता है। कम स्मोकिंग भी स्पर्म को इफेक्ट करती है, ऐसा स्टडीज में देखा गया है। इसके अलावा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है केमिकल्स। बॉडी के बाहर जो भी इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, प्लास्टिक डेवलपमेंट हो रहा है,
बटर पेपर आ गया है, प्रिंटिंग पेपर आ गया है, माफ कीजिएगा, इसमें बटर पेपर हटा देना। जो थर्मल पेपर आ गया है, थर्मल पेपर के अंदर बिस्फेनॉल ए टाइप का एक केमिकल पाया गया है जिसमें कि टेस्टिस में जाके स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट करने की एक क्रिया पाई गई है रिसर्चर के द्वारा। तो ये जितनी भी केमिकल हैं, पेस्टिसाइड्स हैं जो कि आपके खाने में मिक्स हो रहे हैं, प्रिजर्वेटिव हैं जो कि आपके खाने में मिक्स किए जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक चलता रहे, ये सारे के सारे केमिकल्स आपके स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ऑर्गेनिक रहें, फ्रेश फूड का इंटेक करें, कम से कम बाहर का और प्रिजर्वेटिव या केमिकल युक्त फूड खाएं। जो बॉडी के अंदर की परेशानियां हैं जो कि स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेरिकोसील और इन्फेक्शंस। अगर आपके यूरिन में या जेनेटाइल्स में, यानी कि जो प्रजनन अंग हैं, जो कि टेस्टिस हैं, जो अंडकोश हैं, उनमें बार बार अगर इन्फेक्शन होता है तो फिर इन्फेक्शन की वजह से वहां पे एक ऐसा फ्री रेडिकल्स यानी कि केमिकल डेवलप होता है जो कि स्पर्म प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करता है और जो स्पर्म बन चुके हैं उनको भी अफेक्ट करता है। लंबे समय तक इस तरह के एनवायरनमेंट में अगर स्पर्म रहता है, यानी कि आपने बहुत लंबे समय तक इजैकुलेट नहीं किया और उस एरिया में इन्फेक्शन है, तो जो बने हुए स्पर्म्स हैं उन पे भी ये केमिकल एक्ट कर जाता है और उनको भी कमजोर बना देता है। उनकी जो लेयर है, जो लिपिड लेयर है, उसको नष्ट कर देता है, जो डीएनए है उसको नष्ट कर देता है, उसको काम करने लायक नहीं छोड़ता। सिमिलरली वेरिकोसील इस तरह की बीमारी होती है जिसमें कि नसों की सूजन आ जाती है और नसों की सूजन की वजह से वहां पे जो ब्लड कलेक्ट होता है उसकी वजह से वहां पे हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने की वजह से स्पर्म की बनना और स्पर्म का वहां पे रुके रहने की वजह से वहां के डीएनए का डैमेज होना बहुत बढ़ जाता है। हाई बीएमआई ज्यादा होने की वजह से बॉडी में हार्मोनल चेंजेस तो आते ही हैं, मगर जब ये थाइज मोटी हो जाती हैं तो टेस्टिस के आसपास जो हीट का एनवायरनमेंट जनरेट होता है, यानी कि हवा तो आ नहीं रही पा रही है और दोनों टेस्टिस अपनी थाइस के बीच में जकड़ी गई है ताकि उसके अंदर जो हीट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है और हीट की वजह से उसमें स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्म मैच्योरेशन में नुकसान होने लग गया है और स्पर्म किसी काम का नहीं रहता। दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अपने ध्यान में रखने चाहिए ताकि आप इस स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म मोटिलिटी और स्पर्म काउंट्स की जो प्रक्रिया है उसको समझ सकें और इसमें सही तरह से एक्ट कर सकें। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके और भविष्य में आपको सही सलाह मिलती रहे, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।